मंत्री को भी मालूम है कि हमारे राज्य में शराब ऐन कैन प्रकरण लोगों के तक पहुंच रहा है। नीतीश कुमार अगर बंद कर ले हैं तो ठीक है, समर्थन इस बात का भी कि बंद करे, लेकिन पूरा प्रशासन को सख्ती के साथ एकदम खड़ा उतरना चाहिए। यादव आवाज उठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन बिहार में जो है अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेने का वो गाही न कर रही है कि आपको नौकरी हम देंगे, 2 कट्ठा हमको जमीन दे दीजिए, आपको नौकरी दे देंगे, 4 कट्ठा जमीन दे दें। अपने पिताजी को बात को नहीं सिखाते थे कि उनके रीजन में कितने नरसंहार हुए। जो अपराधी कर रहे हैं, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, उनके मन में डर है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। इस बार जो इतना बार पलटी मारा है इन्होंने, और इस बार जो भाजपाइयों के साथ गए हैं तो बिल्कुल भी जनता आप पीने जाइएगा, दारू बेचे वाला भाग जाएगा, आप धरा जाइएगा, पूरा उसका दारू आप पे लदा जाएगा। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जन आभार यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो अपराध के नियंत्रण के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि शराबबंदी के नाम पे धन शोधन करने का काम कर रही है, यानी कि धन की उगाही करने का काम कर रही है। तो ऐसे में आज हम पटना में हैं और पटना के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार पुलिस अपराध को रोकथाम करने के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर शराबबंदी के नाम पे धन की उगाही कर रही है। चलिए हम पूछते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या बिहार पुलिस की कार्यशैली उनको कैसी लगती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो आरोप लगाए हैं कि नीतीश कुमार की जो पुलिस है, बिहार पुलिस, वो अपराध के रोकथाम के लिए काम नहीं करे, बल्कि शराबबंदी के नाम पर लोगों से पैसा उछल रही है। क्या आप मानते हैं कि बिहार पुलिस इसमें ऐसा कर रही है? बिल्कुल, तमाम जनता को ये पता है कि शराबबंदी इनका जो कानून लाए और जो प्रयास था इनका बिल्कुल विफल रहा है, और ये बिल्कुल समय समय पे जग जाहिर भी होता रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये जो पेपर लीक हुए हैं, इतने सारे पुल गिरे हैं, और ये जो आपका शराबबंदी था, ये तमाम जो इनका मैटर था, तमाम जो डिसीजन थे, बिल्कुल फेल हो गया है। बिल्कुल अभी तेजस्वी यादव का यात्रा भी चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं, और इस बार जो परिवर्तन होगा उनमें देखिएगा कि प्रशासन और शासन कैसे काम करती है। तो आप मानते हैं कि क्या मतलब शराबबंदी कानून के लगाने के कारण नीतीश कुमार को अगले चुनाव में नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। इस बार पक्का जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो जनता समझ नहीं रही थी, उनको लग रहा था, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, युवाओं को भी, कि नीतीश कुमार सही फैसला ले रहे हैं, लेकिन इस बार जो इतना बार पलटी मारा है इन्होंने, और इस बार जो भाजपाइयों के साथ गए हैं, तो बिल्कुल भी जनता के बीच में सारा इनका जो छुपा हुआ था, जो कांड था, जो भी बातें थी, जो भी गुप्त विचार थे इनको जो सत्ता में बने रहने का, वो सब पर्दाफाश हो गया है, और बिल्कुल भी इनके तमाम फैसले एकदम विफल हो गए हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार पुलिस जो है वो अपराध के रोकथाम के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि शराबबंदी के नाम पे लोगों से पैसे की उगाही कर रही है। क्या आप जमीन लेने का वो गाही न कर रही है कि आपको नौकरी हम देंगे, 2 कट्ठा हमको जमीन दे दीजिए, आपको नौकरी दे देंगे, 4 कट्ठा जमीन दे दें। अपने पिताजी को बात को नहीं सिखाते थे कि उनके रीजन में कितने नरसंहार हुए, कितने बलात्कार हुए, कितने डॉक्टर के अपहरण हुए। उनको जरा बेटा थे, पिताजी को समझाते थे, कहीं तेजस्वी यादव को अच्छा रहता। तेजस्वी यादव को तो खुद समझना चाहिए, जो कहते हैं कि उनके रीजन में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के रीजन में क्राइम हो रही है, लेकिन क्राइम हो रही है तो पुलिस एकदम तुरंत एक्टिव भी हो जा रही है, उसे गिरफ्तार भी कर रही है। और शराबबंदी की अगर बात कही जाए तो करोड़ों करोड़ रुपया के शराब जब्त कहाँ से आ रहा है, जब पुलिस उस पर एक्टिव नहीं हो। अगर पैसे लेके छोड़ दिया जाता तो बहुत सा माफिया लोग, बड़े बड़े माफिया लोग, मतलब शराब से अंडरग्राउंड हो गए, बड़े बड़े माफिया पकड़े गए हैं। तो नीतीश कुमार का विकास और नीतीश कुमार का काम जनता का बहुत अच्छा, तभी 3 बार चुना है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं चुनाएगा? इतने बड़े पार्टी होकर लोकसभा में कहीं 4 सीट आता है, उनको तो खुद शर्मनाक। नीतीश कुमार को भी लोकसभा में 2014 में 2 सीट आया था। अरे तो 2014 में 2 लोकसभा में आई थी 2014, तो वो तो छोटे पार्टी थे, गठबंधन से नहीं ना लड़े थे, बीजेपी से, बीजेपी से गठबंधन से नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार वो गठबंधन से जब चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अच्छा सीट आ रही है। और नीतीश कुमार ने साबित भी कर दिया है कि बिहार का सीएम, राजनीति में जब मैं रहूंगा तो सीएम हम भी रहेंगे। तो नीतीश कुमार को भी तो गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि उसका परसेंटेज कम है, उनकी परसेंटेज कम है, और तेजस्वी यादव को परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है तो मुस्लिम और यादव की परसेंटेज है। वो दोनों मुस्लिम भी लोग बोलते हैं आरजेडी की मुस्लिम हमको वोट देती है, आरजेडी यादव समाज उसी को वोट देते हैं, फिर भी इतना सीट क्यों कम? बीजेपी के भी तो कई नेता कहते हैं कि लोकसभा में कई यादव समाज के लोग ने हमें वोट दिया। देते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि एक समाज के नेता, लेकिन एक मुश्त भूत हो जाता है आरजेडी का,
जैसे मान के चलिए कि मैं कह रहा हूँ कि 100 वोट जहाँ गिरता है, जहाँ 20 वोट मान के चलिए कि बीजेपी को गिरा, लेकिन 80 को तो लालू जी के नाम पर वोट मिलबे करता है। फिर भी उनको क्यों जनता नहीं चुन रही है, 4 सीट दे रही है। तो बिहार पुलिस सही काम कर रही है, बिहार में अपराध के नियंत्रण के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। आज शराब पी के एक भी रोड पे नजर नहीं आता है। लोग जो पहले मतलब पी के कहता था माइक लेके शराब पी के आएगा, कहेगा कि अरे तू माइक मतलब ऐसी चलाएगा, वो सब तो घटना कम से कम तो कम है। भैया अपराध तो पहले नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये इनका अगर पुलिस लेकिन प्रशासन इनके 6 साथ महीना काम में, कर रही। पिछले 6 महीना में पटना में 175 हत्या की वारदात हुई है। मैं कह रही हूँ कि अपराध बढ़ी है, लेकिन अपराध पर भैया, प्रशासन शिकंजा कसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर दृश्य उठा के देखा जाए, 90 की पहले के अगर दृश्य उठा के देखा जाए, तो बोलिए कि बिहार में कितना क्राइम होता। नीतीश के कुमार की रीजन में एक भी कोई अगर डॉक्टर का अपहरण हमें बता दे, एक गांव का भी कोई अगर नरसंहार बता दे, तो मैं चैलेंज देके कहता हूं कि उसका मैं गुलामी करूंगा। लेकिन लालू जी के रीजन में यही पटना से डॉक्टर रमेश चंद्रा को अपहरण हुआ था, उतने बड़े डॉक्टर का जो है पटना का छोड़ गया। ये तो जनता का दुर्भाग्य है कि वैसे डॉक्टर आज पटना में नहीं है, तो किसको इलाज होता है? ये सब कारण उनके रीजन में होता था। यही बाप के कारण आज बेटा बदनाम है, नहीं तो बेटा सत्ता में जरूर आता, जनता उनको जरूर चुनता। क्या कहना चाहिए कि तेजस्वी अच्छे हैं, लेकिन लालू यादव के शासनकाल के लिए उनको सत्ता में नहीं लाया हाँ, जाए। यही होता है। देहाती एक कहावत लोग कहता है कि दूध से अगर मुंह जड़ता है तो मट्ठा भी आदमी फूंक कर पीता है, समझे ना? यही कारण है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। क्या बोले? तेजस्वी यादव छवि सुधारे हैं, अपराध को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अच्छी बात है। विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन पहले का क्या था, लोग अगर सड़क पर निकलते हैं तो एक डर रहता था अंदर में कि शायद हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। अपराध अभी भी हो रहा है, ये नहीं कह रहे हैं नहीं हो रहा है। पटना की ही बात कर ले तो 150 से प्लस जो है मर्डर हो चुका है। लेकिन अभी अपराधी अगर जो अपराध करता है तो उसके अंदर डर रहता है कि अगर हम अपराध कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा। अपराध अभी जानबूझ के लोग नहीं कर रहा है, अपने आप को संरक्षण करने में अपराध कर दे रहा है, लेकिन मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में। आप देख लीजिए बीजेपी नेता की हत्या हुई है, क्या मामला था? चैन जो है छीन कर जा रहा था, उसका विरोध किए तो वो पकड़ा नहीं जाए, इसलिए वो मतलब मार दिया। वो मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं, वो तो चैन छीन के जा रहा था, विरोध तो आदमी करेगा ही। आपका चैन छीनेगा तो बचाव कर रहा था तो मजबूरी में मारा। अगर उसको मारना रहता तो तुरंत आके मार देता, उसको मारता उसके बाद छीनता। लेकिन जो अपराधी कर रहे हैं, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, उनके मन में डर है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। सुशासन की सरकार है, आप बोल रहे हैं, मगर बिहार में बीजेपी जो है एनडीए में सरकार में जो है सहयोगी दल है, और बीजेपी के नेता की हत्या हो रही, तो ये सुशासन का प्रतीक है क्या? अब कोई किसी को तुरंत मार देगा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप पटना की मरीन ड्राइव की बात कर ले, पटना में महिलाओं की बात कर ले, तो मरीन ड्राइव पर 2-2 बजे तक जो है औरतें घूमते हुए नजर आती है। तो आखिरकार बिहार में सुशासन की सरकार है तब ना घूम रही है। पहले 2005 से पहले आप नहीं देखते होंगे, 2005 की बात तो भूल जाइए, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उस समय भी महिलाएं जो छोड़िए, युवक भी जो है घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, शाम होने से पहले घर आना पसंद करते थे। लेकिन अभी महिलाएं भी जो है 2 बजे मरीन ड्राइव पर घूर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो है कानून व्यवस्था सही है, लेकिन अपराधी अगर अपराध कर रहे हैं तो अपराध पहले भी होता था, अपराध अभी भी होता है। अपराध पहले होता था, संरक्षण मिलता था, लेकिन अभी संरक्षण नहीं मिलता है। क्या कहना चाहते हैं कि पहले जो है सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है? हाँ, पहले मिलता था। तेजस्वी यादव अभी भी आरोप लगाते हैं कि जो सत्ता के संरक्षण में बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हो रही। नहीं, तेजस्वी यादव सही बात लगा रहे हैं, वो विपक्ष में है, वो तो मुद्दा उठाएंगे। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष का क्या मतलब है? क्या बोल लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा है तो उसका महत्व लोगों को समझ में आएगा। तेजस्वी यादव अगर सत्ता से मिल जाएंगे तो विपक्ष की फिर आवाज कौन उठाएगा? सरकार सही भी करेगा तो गलत रहेगा, गलत भी करेगा तो सही होगा। तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन बिहार में जो है अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है। क्या बोले, बिहार पुलिस जो है सही तरीके से काम कर रही है? क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि बिहार पुलिस जो है वो अपराध के रोकथाम के लिए काम नहीं करे, बल्कि शराबबंदी के नाम पे पैसे की उगाही कर रही है। देखिए, अपराध की जहाँ तक बात हो रही है, अपराध पहले भी था और अभी बात है कि जो पहले की सरकार थी और अभी की सरकार में कितना डिफरेंट है, कितना जो अपराध हो रहा है आंकड़ा जो है कितना कमा है। तो वाकई में तरीके से जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, तो उस टाइम में जो हमारे पहले के लोग थे तो वो लोग बोला करते थे कि वहाँ पे बहुत अपराध था। लेकिन अभी जो है वर्तमान की जो सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, इसमें वाकई में बहुत सारा काम हुआ है। और बात रही कि जो शासन की बात हो रही कि अपराध में जो यहाँ की प्रशासन है, बिहार की जो पुलिस है, वो कितना बेहतर काम कर पा रही है। ये क्या बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पे पैसों की उगाही करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल। आपको अगर आप गाँव तरफ निकलोगे, मैं भी एक गाँव से आता हूँ, मुजफ्फरपुर से आता हूँ, तो ऐसे भी कुछ लोग हमारे परिचित हैं जो वो लोग दारू का धंधा करते हैं। वो लोग
और वहाँ पे रेकी लगता है, कुछ लोग हैं जो पुलिस में संलिप्तता है, उनकी पुलिस से अच्छी पकड़ है, उनके साथ उठते बैठते हैं, कुछ पैसे भी लेते हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस ही शराब बिचवाने का काम कर रही है? नहीं, वो आरोप नहीं लगा रहा कि बिचवाने का काम कर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सम्मति से होता है, उनकी जानकारी में ये चीज़ है, उनके संज्ञान में है कि शराब जो है वहाँ पे वो कारोबारी है, वहाँ पे सरोबार का जो है शराब का जो है ये कर रहा है, उनको पता है ये चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पैसे की उगाही की वजह से जो है उस चीज़ पर रोकथाम में असफल में आपको कर रहा है। एसपी ने आरोप लगाया है कि जो बिहार पुलिस जो है वो अपराध की रोकथाम के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि जो शराबबंदी के नाम पे पैसों की उगाही कर रही है, पैसे ले रही है जनता से। देखिए, हम तेजस्वी का इस बात का तो समर्थन करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि प्रशासन पैसा की उगाही नहीं करती है शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी के नाम पर। जैसे बताइए। आप पीने जाइएगा, दारू बेचे वाला भाग जाएगा, आप धरा जाइएगा, पूरा उसका दारू आप पे लदा जाएगा और कहेगा कि सारा दारू आपका है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, सीधा आदमी जेल और बेचे वाले बेल। ये कहाँ का नियम है भैया? सीधा आदमी जेल में है तो बेचे वाला आराम से घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर जो है 2025 के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर। नीतीश कुमार अगर बंद कर ले हैं तो ठीक है, समर्थन इस बात का भी कि बंद करे, लेकिन पूरा प्रशासन को सख्ती के साथ एकदम खड़ा उतरना चाहिए, ये गोलमाल वाला काम नहीं चलेगा। मतलब ये आप जो कह रहे हैं इसका अर्थ ये है कि नीतीश कुमार का उनके पुलिस महकमे में नीतीश कुमार नियंत्रित नहीं कर पा रहे पुलिस महकमे को। अरे पूरा पुलिस झोल है जी, पूरा झोल है, थोड़ा बहुत भी नहीं। दाल में काला मत बोलिए, ये पूरा दाले काला है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो उसको, झोल नहीं, पूरा लंबा झोल है। क्या लगता है कि बिहार पुलिस जो है वो अपराध का नियंत्रण नहीं कर पा रही है और शराबबंदी के नाम पे पैसा उगाही कर रही है? देखिए, शराबबंदी के जहाँ तक सवाल है, ये खुद मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि हमारे राज्य में शराब ऐन कैन प्रकरण लोगों के तक पहुँच रहा है। अदर स्टेट से आ रहे ट्रेन मार्ग से और रिजर्व ट्रकों से, ये नीतीश कुमार को भी मालूम है। लेकिन अब सवाल है, पुलिस उसी बीच में अपना जो है कमाई का धंधा कर दिया, उसे रोक कर जब्त कर और उसको हैंड ओवर करना चाहिए, उसको अपराधी को पकड़ना चाहिए। लेकिन ये सब मामले में पुलिस बहुत कम ही चीज़ों को सामने में रखता है, बाकी चीज़ ले दे के रफा दफा कर जाता है। जहाँ तक पुलिस की आमदनी की शराब से बात है, उनको महीना जो गवर्नमेंट देती है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको इसी से इतने आमदनी हो जाते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे खाने की सामग्री उनके घरों में है, उनकी पत्नियां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं। ये शराबबंदी से पुलिस महकमा को काफ़ी फायदा है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि जो बिहार पुलिस है वो जनता के लिए काम कर रही है, जनता के सेवा भाव के लिए काम कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार पुलिस जो है वो शराबबंदियों से मिलकर शराब बेचने का काम कर रही है। सबसे पहले तो जो पुलिस के माथे पे अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसके वे कदर नहीं कर रहे हैं। आप एक भी जनता से पूछिए क्या आपको बिहार पुलिस पर भरोसा है, वो खुलकर नहीं बोलेंगे हाँ। लेकिन ये किसी भी तरह पुलिस तो जरूरी है। आपको बिहार पुलिस भरोसा है कि नहीं? हमें कुछ चीज़ों पे है भरोसा। जैसे अब मान लीजिए कोई बाहुबली दबंग है, अगर उसका अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा। कोई गरीब का बच्चा अगर कहीं मारपीट करता है तो उसको घर से आके उठा के ले जाएगा। ये सब बातें हैं बिहार के अंदर में, और इसका कारण सीधे इसका जुड़ाव तार मुख्यमंत्री तक है। आपको मालूम होगा गोपालगंज के उस समय के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी मुख्य अभियुक्त आनंद मोहन को पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन किसी पैरवीकार के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सजा को जो है सो कि उम्र कैद में तब्दील किया। और वैसे दुर्दांत अपराधी को छुड़ाने के लिए बिहार के कई दुर्दांत अपराधियों को मुख्यमंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि कई लोगों को छोड़ना पड़ा वोट की राजनीति साधने के। क्या कर रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षण देते हैं? बिल्कुल। मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला तो आरजेडी में है, अभी ना आरजेडी में है। एक जमाना था जब उनको लालू यादव से लड़ाई चलती थी, तो जब नीतीश कुमार जो जीते थे तो उस समय इन लोगों ने धन्यवाद दिया था ताकि लालू यादव की शक्ति को ये समाप्त कर सके नीतीश कुमार।
तो आपने सुना कि बिहार की जनता क्या कह रहे थे तेजस्वी के आरोपों के बाद। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया था कि बिहार पुलिस जो है अपराध के नियंत्रण के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि शराबबंदी के नाम पे पैसों की उगाही कर रही है जनता से। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कई दिनों के अंतराल पे बिहार की जो क्राइम बुलेटिन निकालते हैं और बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं की जानकारी जिला वार जो है देते हैं कि जिला में इतनी आपराधिक घटनाएं हुई।